टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिवीजन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल सबसे ज़्यादा लीस्ट अंडरस्टूड होती है। क्यों? इसकी दो रीज़न होती है। सबसे पहली बात ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है जो लोअर एनिमल्स के ऊपर स्टडी नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये सेंसेशन ऑफ स्मेल अगर लोअर एनिमल्स के ऊपर हम मेजर कर भी ले, लेकिन ये ह्यूमंस के अंदर पोअरली डेवलप होती है, जिसकी वजह से हम सेंस ऑफ स्मेल को लीस्ट अंडरस्टूड स्मेल भी बोलते हैं। दो रीज़न बताई, एक सब्जेक्टिव फिनोमिना और दूसरी होगी पोअरली डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। स्टार्ट करते हैं ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, क्योंकि यहीं पर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद हो गए जिनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी बाइपोलर सेल्स। ये ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या ओल्फैक्टरी म्यूकोसा सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में होता है। मीडियली ये जाएगा नेजल सेप्टम तक, स्पेसिफिकली सुपीरियर सेप्टम तक। लैटरली जाएगा सुपीरियर टर्बिनेट, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉन्का। तो ये सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में होगा। मीडियली भी जाएगा, लैटरली भी जाएगा। मीडियली सुपीरियर सेप्टम तक जाएगा, लैटरली सुपीरियर कॉन्का तक जाएगा, और इसका कुछ पोर्शन मिडल टर्बिनेट मतलब मिडल कॉन्का तक भी जाएगा। जो ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, इसका टोटल सरफेस एरिया 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। अब जो असल रिसेप्टर सेल्स है वो ओल्फैक्टरी सेल्स। तो जो ओल्फैक्टरी सेल्स ये असल में रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। जो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं ये बाइपोलर सेल्स हैं। बाइपोलर का मतलब एक डेंड्राइट निकलेगा एक साइड से सेल बॉडी की एपेक्स से, और सेल बॉडी की बेस से एक्सोन निकलेगा। ये बाइपोलर सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ड्राइव्ड होते हैं। एक ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में हमें 100 मिलियन सेल्स देखने को मिलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा बाइपोलर सेल्स, एक साइड से नजर आ रही होगी यहाँ पर। ये इसके पेरिफेरल इसके सेंट्रल प्रोसेसेस है जो मिलकर क्या बनाएंगे ओल्फैक्टरी नर्व, क्या बनाएंगे ओल्फैक्टरी नर्व। और इसके डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स प्रोजेक्शन बनाएंगे, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी सिलिया। ओल्फैक्टरी सिलिया म्यूकस लेयर के अंदर डिप हो गए। तो जो ओल्फैक्टरी बाइपोलर सेल्स हैं ये दो सेल्स के दरमियान इंटरस्पार्स्ड हो गई, एक सस्टेंटिकुलर सेल्स और कुछ यहाँ पर हमें बेसल स्टेम सेल्स भी देखने को मिलती है। ये बेसल स्टेम सेल्स डिवाइड करके ओल्फैक्टरी सेल्स को और सस्टेंटिकुलर सेल्स को रिप्लेस कर सकती है। जो ओल्फैक्टरी बाइपोलर न्यूरॉन, ये वाहिद न्यूरॉन हमारी बॉडी के जो रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर ये डैमेज हो भी जाए तब स्टेम सेल्स इनको रीजनरेट कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर म्यूकोजल एंड के ऊपर आपको यह नजर आ रहा होगा डेंड्राइटिक नोब, जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी सिलिया या ओल्फैक्टरी हेयर्स बोलते हैं। इस ओल्फैक्टरी हेयर्स के ऊपर ही रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ये ओल्फैक्टरी सिलिया म्यूकस लेयर के अंदर डिप होता है, और ये म्यूकस असल में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, डिसॉल्व मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्मेल डिटेक्ट होती है। जो स्मेल की मालिक्यूल जिसको बोलते हैं ओडोरेंट मालिक्यूल, वो अपना फंक्शन करते हैं। इसके साथ साथ ओल्फैक्टरी सेल्स के साथ हमें यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड्स नजर आते हैं, उनको बोलते हैं बोमन्स ग्लैंड, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के ऊपर। ये म्यूकस असल में ही सोल्यूशन मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब है सिग्नल ट्रांसडक्शन कि किस तरह ये सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओल्फैक्टरी सेल है, ओल्फैक्टरी बाइपोलर सेल्स, इनकी एपिकल सरफेस पर या म्यूकोजल सरफेस के ऊपर डेंड्राइटिक प्रोजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी सिलिया। ओल्फैक्टरी सिलिया के ऊपर ही रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। ऐसे मालिक्यूल जो स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी उसको बोलेंगे ओडोरेंट मालिक्यूल। वो ओडोरेंट मालिक्यूल जब इन्होंने अपना फंक्शन करना होगा तो पहले वो म्यूकस के अंदर डिसॉल्व होगी। म्यूकस के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर प्रोटीन पर जाके बाइंड करेगी, और इस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर प्रोटीन किसके ऊपर पड़ी होगी? ओल्फैक्टरी सिलिया। और ये प्रोटीन कोई और नहीं होगी बल्कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को पहचानने का तरीका दो तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। पहला, इसमें आपको 7 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगी, 7 हेलिकल चेन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में हमें जी प्रोटीन देखने को मिलेगी। इस जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होगी, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा गैमा अल्फा को जोड़ के रखते हैं प्रोटीन के साथ। अल्फा वाला फंक्शनल है, यही किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा उसको बोलेंगे एडिनालाइल साइक्लेज। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है। वो साइक्लिक एएमपी एक स्पेशलाइज्ड चैनल को ओपन करेगा, स्पेसिफिकली केटाइन चैनल, जो हम कह सकते हैं सोडियम चैनल। कौन सा चैनल ओपन करेगा? सोडियम चैनल, जिसको हम कह सकते हैं गेटेड सोडियम आयन चैनल। इसका गेट ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा। जब सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। फिर वो एक्शन पोटेंशियल इसके सिलिया से ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पे जाएगा? इसके एक्सोन में जाएगा। एक्सोन का मतलब ओल्फैक्टरी नर्व में जाएगा। अब इस मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है? जो अभी हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन का पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक
एक सिंगल ओडोरेंट सब्सटेंस होगा, एक सिंगल ओडोरेंट सब्सटेंस, वो बहुत सारे जी प्रोटीन की एक्टिवेशन कराएगा। उस जी प्रोटीन की एक्टिवेशन की वजह से बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट हो गए, बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा साइक्लिक एम्प प्रोड्यूस होगा और बहुत ज़्यादा सोडियम आयन चैनल प्रोड्यूस हो गए। बहुत 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 का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि एक सिंगल ओडोरेंट मॉलिक्यूल भी स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब स्मेल की सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब एक ओडोरेंट सब्सटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, एक जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, लेकिन एक प्रोटीन बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगी, बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी बनाएंगे, वो बहुत सारे साइक्लिक एएमपी बहुत सारे सोडियम चैनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से स्मेल की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्मेल की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है, तो आपने इसका रीज़न ये बताना है कि एक प्रोटीन, एक बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस, बहुत सारे साइक्लिक एएमपी, टू मच साइक्लिक एएमपी, टू मच सोडियम चैनल ओपनिंग, टू मच डिपोलराइजेशन, टू मच सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे 3 कंडीशन लिखी हुई है कि जो ओडोरेंट सब्सटेंस है उसको क्या-क्या होना चाहिए। उसको वोलेटाइल होना चाहिए ताकि उसको नॉस्ट्रिल के अंदर स्निप किया जा सके। दूसरी बात, जो स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है उसको थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए, क्योंकि जो ओडोरेंट सब्सटेंस है उनको पहले म्यूकस के अंदर डिसॉल्व होना पड़ता है। म्यूकस एक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है, फिर म्यूकस से होते हुए फिर अपना फंक्शन करना पड़ता है। तो पहले वोलेटाइल ताकि वो नॉस्ट्रिल के अंदर स्निफ हो सके। दूसरा, थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल ताकि वो म्यूकस को पेनिट्रेट कर सके। तीसरा, थोड़ा बहुत लिपिड सॉल्युबल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीलियम की मेम्ब्रेन है वो वीक बैरियर होती है नॉन लिपिड सॉल्युबल ओडोरेंट मॉलिक्यूल के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसको लिपिड सॉल्युबल थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल इन ओल्फैक्टरी सेल। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -55 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट। फिर जब डीपोलराइजेशन होती है तो डीपोलराइजेशन में इनिशियल पॉजिटिविटी -55 से लेकर -30 तक पहुंच जाती है। जब ये -30 को क्रॉस करती है तब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्शन पोटेंशियल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के। एक फार्मूला हमने सेंसरी चैप्टर सेंसरी सोमैटो सेंसरी सिस्टम में पढ़ा था, वो था वेबर प्रिंसिपल। उसके मुताबिक जो इंटेंसिटी होती है या फिर फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ स्टिमुलस स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन वाले फार्मूले को अप्लाई कर रहा है। अब इसके बाद आता है रैपिड अडाप्टेशन ऑफ ओल्फैक्टरी सेंसेशन। कि ओल्फैक्टरी सेंसेशन फौरन ही अडाप्ट क्यों हो जाती है? जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर 1 सेकंड के 50% हिस्से में ही जाके अडॉप्ट हो जाती है। अब इसकी अडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अडॉप्टेशन क्यों होती है? तो इसकी अडॉप्टेशन होने के 2 यहाँ पे हमें मैकेनिज्म देखने को मिल सकती है। एक तो अडॉप्टेशन रिसेप्टर के अंदर खुद हो जाए, या दूसरा अडॉप्टेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक अडॉप्टेशन रिसेप्टर के अंदर, दूसरा अडॉप्टेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब अडॉप्टेशन का एक मैकेनिज्म बताता है। ये वही अडॉप्टेशन का मैकेनिज्म है जो लैटरल इनहिबिशन को फॉलो करता है। तो बहुत सारे कॉर्टिकोफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फाइबर्स आते हैं। कॉर्टिकोफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल ऐसे फाइबर जो कॉर्टेक्स से रिसेप्टर की तरफ जा रहे हो। नॉर्मली फाइबर होते हैं सेंसरी फाइबर, वो रिसेप्टर से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्टेक्स से रिसेप्टर की तरफ आ रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉर्टिको या फिर सेंट्रीफ्यूगल फाइबर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फाइबर ओल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन से आते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक के जरिए। फिर वह ओल्फैक्टरी बल्ब में एक स्पेशलाइज्ड इनहिबिटरी सेल होते हैं इंटरन्यूरॉन, उनको बोलते हैं ग्रैन्यूल सेल। ये ग्रैन्यूल सेल जब स्टिमुलेट होते हैं तो अपने एडजेसेंट जो माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स इनकी इनहिबिशन करते हैं। इनकी इनहिबिशन हो जाने की वजह से जो स्मेल सिग्नल्स वो सप्रेस हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको बैड स्मेल फील होती है तो वो कुछ सेकंड के लिए होगी, इसके बाद अडाप्टेशन हो जाएगी। तो अडाप्टेशन का मैकेनिज्म भी इसी की वजह से है। इसके साथ साथ जो कॉर्टिकोफ्यूगल सिस्टम है ये लैटरल इनहिबिशन भी करेगा। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये सेंट्रीफ्यूगल सिग्नल्स ना सिर्फ अडाप्टेशन करवा रहे हैं बल्कि ये लैटरल इनहिबिशन भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन एक स्पेशलाइज्ड पार्टिकुलर स्मेल के ऊपर फोकस कर सकता है, दूसरी स्मेल को इग्नोर कर सकता है। आगे जिस तरह हमने पढ़ा था, जिस तरह प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस होती है, तो प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली 7 लिखी हुई है। ये काफोर की, जिसको उर्दू में काफोर बोलते हैं, मस्की, फ्लोरल, फ्लोरल का मतलब क्या होता है? फ्लावर लाइक, पेपरमिंट, ईथर की, पंजेंट की, प्यूट्रेट की। जैसे कोई गंदा अंडा सड़ गया हो तो प्यूट्रेट की स्मेल इस तरह से आती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक जो स्मेल है उसकी प्राइमरी सेंसेशन 100 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आगे इसका हमें सही नहीं पता कि कितनी होती है, 1000 होती है या फिर 100 होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पीपल
किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्डर को सेंस नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्डर ब्लाइंडनेस। जिस तरह टेस्ट ब्लाइंडनेस था फिनाइल थायोकार्बोमाइड के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लाइंडनेस 50 से ज़्यादा सब्सटेंस के लिए हो सकता है, इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद इफेक्टिव नेचर ऑफ स्मेल। इफेक्टिव का मतलब होता है हमारे मूड को खुशगवार कर देना, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम के रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट करे, आया कि वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, क्योंकि स्मेल की सेंसेशन लिम्बिक सिस्टम के पास आती है और ये लिम्बिक सिस्टम आगे इमोशन को कंट्रोल करता है, ड्राइव को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो स्मेल के पास एक इफेक्टिव नेचर भी होती है कि वो प्लेजेंट सेंसेशन भी कॉज कर सकती है, अनप्लेजेंट सेंसेशन भी कॉज कर सकती है। आगे वो बताता है कि अगर फ्लेवर या टेक्सचर ऑफ फूड, इसको डिटरमिन करने के लिए टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्मेल की होती है। इसकी एग्जांपल वो इस तरह से देता है कि अगर हम किसी ऐसे फूड को टेस्ट करना चाहें जिसकी स्मेल बहुत ख़राब है, तो उससे हम उसको टेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे, तो जिसकी स्मेल ही ख़राब होगी। या किसी परफ्यूम जो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो हमारे ज़्यादा इमोशन को स्टिमुलेट करेगा। इसके साथ साथ जो स्मेल होती है वो सेक्सुअल ड्राइव को भी एक्टिवेट कर सकती है। इसका मतलब स्मेल हमारे लिम्बिक सिस्टम के रिवार्ड या पनिशमेंट सेंटर या प्लेजेंट या अनप्लेजेंट सेंसेशन को एक्टिवेट कर सकती है। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम क्वांटिटी चाहिए ओडोरेंट मॉलिक्यूल की, ताकि वो स्मेल सेंसेशन को एलिसिट कर सके। तो इसका क्या डेफिनेशन होगी? द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ स्टिमुलेटिंग एजेंट इन द एयर दैट कैन एलिसिट अ स्मेल सेंसेशन। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है मिथाइल मार्केप्टेन। इस सब्सटेंस का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा कम है कि हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम का 25 ट्रिलियन भी हिस्सा लूँ मैं, तब भी इस कंपाउंड को स्मेल कर सकती है एयर के अंदर। इसके इतने ज़्यादा कम थ्रेशोल्ड की वजह से इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको नेचुरल गैस के साथ मिक्स किया जाता है। नेचुरल गैस नॉर्मली ये ऑर्डरलेस होती है, हमें नहीं पता कि नेचुरल गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन नेचुरल गैस के साथ इस कंपाउंड को मिलाया जाता है। इस कंपाउंड की स्मेल ये बताती है कि गैस की लीक हो रही है या गैस की लीकेज नहीं हो रही। तो इस कंपाउंड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है मिथाइल मार्केप्टेन, बायोलॉजिकल नहीं बल्कि फिजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज ग्रेडेशन ऑफ स्मेल इंटेंसिटी। ग्रेडेशन का मतलब इसको ग्रेड में डालना कि ज़्यादा है और ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीवियर है या माइन्यूट है। तो यहाँ पे स्मेल की ग्रेडेशन हमें इस तरह से देखने को मिलती है कि बहुत सारे ओडोरेंट मॉलिक्यूल के लिए अगर उनकी कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से 10 से या 50 से, यानी 10 से लेकर 50 गुना ज़्यादा हो, तभी वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली स्मेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो रेंज ऑफ इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि सेंसरी सिस्टम के अंदर, स्पेसिफिकली आई के अंदर, हमने देखा था कि 5 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 1 तक, जबकि 1 ट्रिलियन से लेकर 1 तक ये एयर में था। अब इसमें तो ज़्यादा रीज़न क्यों आ गया? वो ये बताता है कि जो स्मेल है, स्मेल का मेन मकसद ये होता है कि कोई चीज़ है या नहीं है। उसका मकसद ये नहीं बताना कि क्वांटिटी कितनी है। जिस तरह आइस तो ये बताती है कि इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइट लाइट है, डिम लाइट है। एयर ये बताता है कि साउंड सीवियर थी या शार्प थी। स्मेल ये बताती है कि कोई चीज़ मौजूद थी एयर के अंदर या नहीं थी। उसका फंक्शन क्वांटिटेटिव डिटेक्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये बताना कि है या नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में क्वालिटेटिव डिटेक्शन करवाना स्मेल का फंक्शन होता है। अब स्मेल का सेंट्रल पाथवे क्या-क्या होते हैं? स्मेल के सेंट्रल पाथवे को देखने के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। पहले क्या होता है ओल्फैक्टरी बल्ब? ओल्फैक्टरी बल्ब से इन्फॉर्मेशन आती है क्रेनियल नर्व नंबर 1 के पास। यानी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले म्यूकोजल लेयर, वहाँ पे ओल्फैक्टरी सिलिया, देन कम्स सेल बॉडी, देन कम्स द एक्सोन्स ऑफ ओल्फैक्टरी सेल्स, जिनको बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी नर्व। वो ओल्फैक्टरी नर्व जाके खत्म होती है ओल्फैक्टरी बल्ब में। वो ओल्फैक्टरी बल्ब एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर होता है। उस ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स। ये ओल्फैक्टरी नर्व के एक्सोन्स माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स के डेंड्राइट के साथ साइनेप्स करते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर माइट्रल सेल्स, टफ्टेड सेल्स अपना इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, यानी इनके एक्सोन मिलके क्या बनाते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक। फिर ये ओल्फैक्टरी ट्रैक ब्रेन में आके एंटर होगा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कौन सा है? ये ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब से निकलेगा ओल्फैक्टरी ट्रैक। ओल्फैक्टरी ट्रैक आगे 2 स्ट्राया में डिवाइड होगा। कितने स्ट्राया में डिवाइड होगा? 2 स्ट्राया में। ओके, एक मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। ओल्फैक्टरी स्ट्राया को देखने से पहले हम ओल्फैक्टरी बल्ब को देख लेते हैं। जो ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर मैंने आपको स्पेशलाइज्ड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन रहे थे, उनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में टफ्टेड सेल्स और माइट्रल सेल्स का साइनैप्स होता है ओल्फैक्टरी नर्व के साथ। ठीक हो गया?
और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रैन्यूल सेल। ये ग्रैन्यूल सेल इनके साथ साइनैप्स करती है और इनकी इनहिबिशन करवा देती है। इसको बोलते हैं लैटरल इनहिबिशन, और ग्रैन्यूल सेल की इनहिबिशन की वजह से ही स्मेल की रैपिड अडाप्टेशन हो जाती है। तो यहाँ तक था। तो मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्राया बनती है, मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। तो ये मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया ये जाएगा मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया के पास, जो लैटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया वो जाएगा लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया के पास। यानी जो स्मेल के जो सेंट्रल पाथवे है, यानी जो स्मेल के सेंटर है वो दो एरिया में है, एक मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया और दूसरा होगा लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया। मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ओल्फैक्टरी सिस्टम, यानी ये बहुत ज़्यादा पहले का हमारे जो अबाव अजदाद है उसमें था ये सिस्टम, और अभी भी है, यानी ये बहुत पुराना प्रिमिटिव है, ओल्ड है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है या दूसरा एरिया है उसको बोलते हैं लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया। लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया में मजीद दो एरिया आ जाती है, एक लेस ओल्ड, एक दूसरा है न्यूअर सिस्टम, नया वाला सिस्टम। नया वाले सिस्टम में ये होगा कि किसी भी कॉन्शियस रिकॉग्निशन कराना स्मेल की, हाँ ये अच्छी है, ये बदबूदार है, तो ये होगा न्यूअर पाथवे। तो सबसे पहले तीन पाथवे हमने पढ़ने हैं। प्रिमिटिव ओल्फैक्टरी सिस्टम जो मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया की वजह से होगा, और दूसरा लेस ओल्ड और न्यूअर पाथवे दोनों लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया की वजह से हो गए। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से सेंटर होते हैं सीएनएस के, क्योंकि एग्जाम में ही से क्वेश्चन आएगा। मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया, मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया में कौन सा आएगा, इसमें एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं सेप्टल न्यूक्लियस। सेप्टल न्यूक्लियस जो मिड लाइन न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक हो गया, और एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है सेप्टल न्यूक्लियाई, ये आता है प्रिमिटिव ओल्फैक्टरी एरिया में। अब मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया करता क्या है, मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया को चेक करने के लिए कि क्या करता है, हमने लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया को डैमेज कर दिया, तो मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया जो बेसिक रिस्पॉन्स होते हैं ओल्फैक्शन के, जैसे लिप्स की लिकिंग कराना नंबर 1, दूसरा स्लाइवेशन, और तीसरा दूसरे फीडिंग या इमोशनल ड्राइव्स। तो तीन इसके फंक्शन हो गए मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया की, लिप्स की लिकिंग, स्लाइवेशन, इमोशनल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद स्मेल। जो लैटरल ओल्फैक्टरी एरियाज का मेन फंक्शन होता है कंडीशन, कंडीशन का मतलब किसी को आदी बना देना इस रिफ्लेक्स के। जिस तरह एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पावलोव ने डॉग्स के ऊपर, कि वो डॉग्स को मीट देने से पहले घंटी बजा देता था, इस तरह डॉग्स कंडीशन हो गया घंटी के साथ। इसी तरह लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया कंडीशनड रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन मीडियल ओल्फैक्टरी एरिया ये बेसिक हमारे रिस्पॉन्स को चेक करता है, बेसिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, लिकिंग ऑफ लिप्स, स्लाइवेशन और इमोशनल ड्राइव्स। दूसरा सिस्टम है लेस ओल्ड ओल्फैक्टरी एरिया, इसके अंदर आएगा प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एमेग्डालाइट न्यूक्लियस, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ एमेग्डालाइट न्यूक्लियाई। आप याद रखिएगा एमेग्डाला के दो न्यूक्लियस होते हैं, बेसोलेटरल, दूसरा कॉर्टिकोमीडियल। जो कॉर्टिकोमीडियल होता है वो सेंस ऑफ स्मेल के साथ, जबकि बेसोलेटरल ये बिहेवियर के साथ। तो ये तीन सेंटर हो गए। अब ये तीन सेंटर करेगी क्या, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, एमेग्डालाइट न्यूक्लियस, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी हिप्पोकैम्पस में। और हिप्पोकैम्पस इसकी इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होगा किसी भी फूड को लाइक करना और किसी भी फूड को डिसलाइक करना डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसका मतलब अगर पहले जो फूड इनटेक की उसकी स्मेल खराब थी तो फ्यूचर में मजीद ऐसे फूड लेने का इम्कान नहीं होगा, या कोई ऐसा परफ्यूम पहले लगाया जो बहुत अच्छा था तो फ्यूचर में इसको लगाने का चांसेस भी ज़्यादा हो गए। तो इसका फंक्शन ये होगा किसी भी फूड को या किसी भी सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करना डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस। ये फंक्शन होता है लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया का, स्पेसिफिकली लेस ओल्ड सिस्टम। जो लैटरल ओल्फैक्टरी एरिया इसके एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये होते हैं कि इसके जो सिग्नल्स एक ओल्डर कॉर्टेक्स में जाते हैं, ओल्डर को बोलते हैं पेलियो कॉर्टेक्स। ये पेलियो कॉर्टेक्स एंटीरो मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब में होता है। कहाँ पे होता है पेलियो कॉर्टेक्स, एंटीरो मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब, ये बल्कि सीधा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। मतलब स्मेल की सेंसेशन का कोई रिले थैलेमस में देखने को नहीं मिलता। अब लास्ट पाथवे रह गया है न्यूअर पाथवे। न्यूअर पाथवे में जो होगा मेन सेंटर वो होगा पहले डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, यानी न्यूअर पाथवे में थैलेमस इन्वॉल्व होता है लेकिन लेस ओल्ड पाथवे में थैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस वाले पाथवे में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पहले थैलेमस में जाएगी, थैलेमस से होते हुए थैलेमस के किस न्यूक्लियस के पास जाएगी, डोर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस, फिर ये जाएगी हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स के पास जो होता है कॉन्शियस रिकॉग्निशन के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो उसके स्पेसिफिकली लैटरो पोस्टीरियर क्वाड्रेंट, क्योंकि इतना बड़ा है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो इसके लैटरो पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में जाएगी और इसका फंक्शन होगा कॉन्शियस एनालिसिस ऑफ ऑर्डर, जो हम कॉन्शियस एनालिसिस करते हैं ऑर्डर का।
अब यहाँ पर समरी बताई जाती है। समरी 3 सिस्टम बताए गए हैं। पहला जो बेसिक ओल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस है इसको कंट्रोल करने के लिए प्रिमिटिव सिस्टम, लेस ओल्ड सिस्टम ऑटोमेटिक लेकिन लर्न्ड कंट्रोल प्रीवियस एक्सपीरियंस के नतीजे में किसी नई फूड को सिलेक्ट करना, और लास्ट है न्यूअर सिस्टम जो कॉन्शियस एनालिसिस करवाता होता है ओल्फैक्शन की। इसके बाद कोर्टिकोफ्यूगल कंट्रोल। कोर्टिकोफ्यूगल मैंने आपको बताया था कि कभी-कभार जो लैटरल इन्हिबिशन करवानी पड़ती है या फिर रैपिड एडाप्टेशन करानी पड़ती है, तो जो ओल्फैक्टरी पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्पेसिफिकली ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फाइबर सेंड करेगा ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट से ओल्फैक्टरी बल्ब में स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिसको बोलेंगे ग्रैन्यूल सेल। वो ग्रैन्यूल सेल माइट्रल और टाफ्टेड सेल की इन्हिबिशन करा देंगे। इन्हिबिशन कराने की वजह से लैटरल इन्हिबिशन होगी। लैटरल इन्हिबिशन का मकसद ये होता है कि हमारे सेंसेस को शार्पन कर देना, कंट्रास्ट पैदा करना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू सेंस ऑफ स्मेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।